बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोग कैसे? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप सबके दुआओं से। तो आज जो बना रही हूँ, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ ये है जायफ़ल जावित्री। ये खानों में जायका देती है, खानों को खुशबू बनाती है, खान और हाजमा भी करती है। और ना सिर्फ खानों में बल्कि बतौर दवा भी इस्तेमाल की जाती है। और अगर आप गर्म मसाला बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल की जाती है, और चपली कबाब में भी डाले जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सादा पुलाव भी बना रहे हैं या बिरयानी भी बना रहे हैं या फिर निहारी बना रहे हैं, यानी तमाम मसालों तमाम खानों का जायका देते हैं और खाने को खुशरंग बनाती है। और खानों की खुशबू जो होती है जब ये आप डालते हैं तो दूर दूर तक पहुंचती है, तो बल्कि इस गर्म मसाले में भी डाली जाती है। तो आज हम बताते हैं इसको क्या करना है। ये मेरे पास है, इसमें तकरीबन मैंने 50 ग्राम जायफल ली है और जावित्री लिए 25 ग्राम, यानी जितने आपने जायफल लिए उससे हाफ़ जो है ना जावित्री लेंगे। इसके ऊपर एक कवर होता है जायफल के ऊपर, वो मैंने हटा दिया है और मैंने इस तरह कर दिया है। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा, अक्सर जायफल जो होती है ना, जब आप इसको हटाते हैं तो अंदर से थोड़ा सा वो होता है, फफूंदी होती है, ख्याल रखिए। अच्छा, मैं इसको अब इसमें जार में डाल रही हूँ और इसमें अच्छा ये मैं इस तरह इसको पीस के रख लेती हूँ। जब कोई खाना वाना बनाया जाता है जिसमें खुशबू और जायके के लिए ये डालती हूँ तो बहुत अच्छा जायका आ जाता है और खुशबू दूर दूर तक रहती है। अच्छा, आज जैसे मैंने कुछ सालन बनाया था तो वो उसमें भी मैंने डाल दिया। मेरे पास होती है हमेशा घर पे और ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जब मैं पीस रही हूँ तो अक्सर लोगों ने मुझसे ये कहा था कि जायफल जावित्री बहुत सारे खानों में बहुत थोड़ी डलती है, इसको पीसना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है कि ये आप इस तरह बना के पीस कर रख लीजिएगा। तो इसी तरह खाना पकाने में आसानी होती है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ आधा चमचा या क्वार्टर स्पून या 1 पिंच डालना हो डाल दीजिएगा। ये देखिए मेरे पास जायफल जावित्री इसमें होती थी और ये फिनिश हो गई है, तो इसलिए मैं इसको पीस कर रख रहती हूँ। इसी तरह मेरे पास दालचीनी है, उसका भी पाउडर बना के रखती हूँ, उसको भी जब ज़रूरत होती है। अब आप खाना बना रहे हैं तो उसमें पुलाव है, निहारी है, कोरमा है, बिरयानी है, कीमा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ इसको उसमें डाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि अब ज़रा सा इसको पीसना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए मैंने इस पर रख दिया, और जिसमें आप लिखे हैं तो उसके ऊपर नाम ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि मालूम हो जाए। वैसे तो खैर खुशबू से पता चल जाता है क्या है, लेकिन जब अगर आपकी दालचीनी पिसी हुई हो और ये भी पिसी हुई हो तो एक ही कलर होता है तो पता नहीं चलता। तो ये मैंने बहुत अच्छा सा पीस कर रख ली है। तो आप भी बताइएगा आप लोग ऐसे कौन हैं जो इस तरह पीस कर रख लेते हैं, और इस तरह पीस कर रख लीजिएगा। और बकरीद भी आ रही है और मज़ेदार खाने पकेंगे यकीनन, तो फिर मसला ना हो, दावतें भी होती हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी, अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और मज़ेदार से खाने भी पहुँचते रहे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।